एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट को समझेंगे, जो कि आपके सीटेट की परीक्षा में यहाँ से आपको कम से कम 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आपका जो न्यू सिलेबस होगा, चाहे जो भी आपका सिलेबस हो, ये आपके पेपर में ज़रूर आना है, क्योंकि सीडीपी के सिलेबस चेंज नहीं होंगे और ना ही साइंस के। तो सिलेबस तो आपके चेंज होने वाले ऐसे भी नहीं है, सिर्फ एक और नया पेपर जुड़ जाएगा, जो कि है आप लोगों का जो पेपर 3 करके आ रहा है। तो वो जब आएगा तो आप वो 9th-10th के लिए है। हम बीएड वाले हैं, चाहे आप डीएलएड किए हुए हैं, पेपर 1 दे रहे हैं, चाहे पेपर 2, दोनों के लिए ही ये उतना ही इम्पॉर्टेंट है, इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में हम लोग इसी को समझेंगे। तो यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और जितने भी लोग चैनल पे पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका पेपर जो है जनवरी में या दिसंबर में, दिसंबर लास्ट या तो जनवरी स्टार्टिंग में आपका पेपर हो जाएगा। तो जितने भी लोग अभी इस बार पहले से जो लोग तैयारी नहीं करते हैं, इसी वजह से आपके नंबर जो है, आपको पूरा डिटेल में पढ़ना होगा पेपर, क्योंकि अब पेपर जो है कॉन्सेप्ट बेस्ड हो चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और इसको समझते हैं, इस टॉपिक को, क्योंकि ये टॉपिक आपका सिलेबस का पहला टॉपिक है। ठीक है, तो पहला टॉपिक है वृद्धि एवं विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है। इन दोनों ही पॉइंट को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, विकास क्या है। विकास एक आप अगर समझिए तो जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, वहीं से उसका डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो डेवलपमेंट क्या है। विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। हिंदी या इंग्लिश दोनों में ही आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, तो आप आराम से इस चीज़ को देख सकते हैं। ठीक है, दोनों ही लैंग्वेज को मैं यूज़ करने वाली हूँ। तो विकास क्या है, जीवन पर्यंत चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। मतलब डेवलपमेंट बच्चा जब जन्म लेता है और तभी से उसके गर्भ में होता है, माँ के पेट में होता है, तभी से उसके अंदर डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जब बच्चा जन्म लेता है, उसके बाद शैशवावस्था, बाल्यावस्था, ऐसे करते करते उसका विकास होता रहता है। तो विकास क्या है, जीवन पर्यंत एक चलने वाली निरंतर प्रक्रिया है। ठीक है, विकास में 2 तरीके के परिवर्तन आते हैं। एक तो होता है हमारा क्वालिटेटिव चेंज और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव चेंज, यानी गुणात्मक परिवर्तन और परिमाणात्मक परिवर्तन। दोनों ही सम्मिलित होंगे तभी आपका विकास हो रहा है। ठीक है, किसी एक से नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू हरलॉक ने एक विकास की परिभाषा दी। उन्होंने कहा कि एवं एक क्रमिक एवं संगत पैटर्न में होने वाली परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला को विकास कहा जाता है। जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि विकास जो है वो आपका लगातार होता रहता है, क्रमिक होता रहता है। मतलब एक स्टेप के बाद एक विकास में अगर आप देखा जाए तो पैटर्न भी देखे जाते हैं। जैसे मनुष्य का जन्म है, बच्चा जो है वो पहले सिर उठाना शुरू करता है, फिर धड़ उठाता है, फिर उसके बाद अपने पैरों पे खड़ा होता है, फिर चलना शुरू करता है। तो एक पैटर्न भी दिखाई देता है और एक सीक्वेंस में होती हैं चीज़ें। इसीलिए ये परिभाषा डेवलपमेंट की इन्होंने दी थी कि विकास क्या है, एक क्रमिक एवं संगत पैटर्न में होने वाली परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला को डेवलपमेंट कहा जाता है, विकास कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं ये क्या है। उसी चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है, जैसे कि गुणात्मक पर अब दोनों चेंजेस होते हैं। दोनों चेंजेस क्या हैं, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये कौन सा तरीके का परिवर्तन है। तो गुणात्मक परिवर्तन को समझेंगे। क्वालिटेटिव चेंज, जैसे जैसे शिशु की उम्र बढ़ती जाती है, उसमें सीखने की क्षमता में परिवर्तन, संवेगिक नियंत्रण में परिवर्तन, किसी विशेष भाषा को सीखने की क्षमता में परिवर्तन आदि होते हैं। ये क्या है, गुणात्मक परिवर्तन के एग्जाम्पल हैं। कहने का मतलब ये है कि जब बच्चा बढ़ता है, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है, वो नई नई चीज़ों को सीखता है, नए नए समाज में आता है, और नए समाज में सबसे पहले अपने परिवार में होता है, फिर स्कूल जाता है,
पास पड़ोस से कुछ सीख रहा है, कुछ टीचर्स उसके सिखा रहे हैं, जैसे जैसे उसका जो एटमॉस्फेयर है, जो वातावरण जिसमें उसका पालन पोषण किया जा रहा है, उसमें वो धीरे धीरे क्या करता है, कुछ न कुछ सीखता जाता है। अपने उसकी सीखने में की क्षमता धीरे धीरे क्या होती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, पहले हकलाता है, तोतली भाषा बोलता है, फिर थोड़ा 2 शब्दों का यूज करता है, फिर एक वाक्य बोलता है। इस तरीके से वो भाषा में भी सीखता है। इसी तरीके से उसके संवेगों में परिवर्तन आते हैं, यानी आपकी मानसिक क्षमता, शारीरिक क्षमता, शारीरिक, मानसिक, संवेगिक क्षमता, सभी में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। ये क्या है, आपका गुणात्मक परिवर्तन है। वहीं पे अगर सिर्फ शारीरिक परिवर्तन की बात की जाए, जैसे कि शरीर की बनावट में परिवर्तन, शरीर के आकार में परिवर्तन, शरीर के भीतरी अंगों में परिवर्तन, गर्भ में जो बच्चा होता है और पहले मंथ से लेके 9वें मंथ तक उसके शारीरिक डेवलपमेंट होता है। ठीक है, उसके अंगों में परिवर्तन होता है। उसके बाद जब वो बच्चा जन्म ले लेता है, उसके बाद भी धीरे धीरे उसकी मांसपेशियां जो हैं वो सुगठित होती जाती हैं और अच्छी होती जाती हैं और लंबाई बढ़ती है, सिर का विकास होता है। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, शरीर की बनावट में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन, शरीर के भीतरी अंगों में परिवर्तन। एक छोटे बच्चे का चेहरा देखेंगे तो लोग कहेंगे ऐसा है ऐसा है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसका फेस परिवर्तन होता जाता है। तो ये क्या है, परिमाणात्मक परिवर्तन। कभी वेट बढ़ना, जिन चीज़ों को नापा जा सकता है वो क्या है, परिमाणात्मक यानी क्वांटिटेटिव परिवर्तन कहलाते हैं। ठीक है, माप तोल में किया जा सकता है। तो ये दोनों चेंजेस हो गए डेवलपमेंट के। वीडियो को पूरा देखिएगा। बाल विकास के सिद्धांत अब हम लोगों को पढ़ना है। देखिए इस वीडियो में मैं कोशिश कर रही हूँ कि कुछ चीज़ों को आप लोगों को जितना हो सके करा दूँ, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो आएगी हमारी वो अधिगम पे, लर्निंग पे आधारित आएगी, जो उसमें हम लोगों को सिद्धांत पढ़ना है। तो आप लोग यहाँ पे बाल विकास के सिद्धांत को थोड़ा थोड़ा करके समझ लेंगे तो भी आपका चल जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ पॉइंट के बेसिस पे ही, जल्दी ही, कम समय में, आप अभी से अगर तैयारी स्टार्ट कर देते हैं तो आपका सीटेट निकलने का चांसेस जो है वो 100% कन्फर्म हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने कमेंट ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो पहला सिद्धांत है बाल विकास के सिद्धांत में प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं, और इसमें जो पहला सिद्धांत है इसको हम लोग नियम भी कहते हैं। पहला सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल्स ऑफ कंटिन्यूटी। इसका मतलब होता है कि इस सिद्धांत के अनुसार विकास क्या है, कभी न रुकने वाली एक प्रक्रिया है। माँ के गर्भ से ही यह प्रक्रिया क्या होती है, प्रारंभ हो जाती है, और मृत्यु पर्यंत, यानी जब तक इंसान मरता नहीं है तब तक ये प्रोसेस चलता रहता है। एक छोटा सा जो कि आकार ही नहीं होता है, नगण्य होता है, उस गर्भ में, उससे अपना आकार, अपना जीवन प्रारंभ करके हम सभी पक्ष, शरीर जो हमारे जीवन के सभी पक्ष हैं, जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सभी पक्षों का संपूर्ण विकास इसी निरंतरता के गुण के कारण भलीभांति संपन्न होता रहता है। तो निरंतरता का सिद्धांत आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। निरंतर चलता रहता है, लगातार चलता रहता है। ठीक है, दूसरा है आपका व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत। इस सिद्धांत का मतलब होता है कि बच्चों का जो विकास और वृद्धि है उनके अपने इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग होती है। मतलब हर बच्चा अपनी स्वाभाविक गति से आगे बढ़ता है। ठीक है, एक बच्चे का छोटा 6 साल का बच्चा है, वो बहुत जल्दी हाइट उसकी बढ़ गई, दूसरे बच्चे की ज़रूरी नहीं है कि उतनी हाइट बढ़े जितनी उस बच्चे की बढ़ी है। तो थोड़ा सा सभी बच्चों का अपना एक व्यक्तिगत डिफरेंसेस भी होते हैं डेवलपमेंट में। तो बच्चा अपनी गति के हिसाब से बढ़ता है। ठीक है, अपनी स्वाभाविक गति से ही ग्रोथ और उसका विकास होता है। ये नहीं कि सारे बच्चे एक ही दिशा में आगे बढ़ते हैं। तो इसी कारण सभी बच्चों में पर्याप्त जो है विभिन्नता यानी डिफरेंसेस भी देखने को मिलती है। कोई भी एक बच्चा वृद्धि और विकास की दृष्टि से किसी दूसरे बच्चे के समान नहीं होता है। विकास के इसी सिद्धांत
के कारण कोई बच्चा बहुत ज़्यादा, क्या कह सकते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है, कोई बहुत ज़्यादा सामान्य बालक है, कोई पिछड़ा है, कोई मंद है, तो सबका डेवलपमेंट एक जैसा तो हो नहीं रहा है। तो इसी को क्या कहते हैं, व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत। विकास क्रम की एकरूपता, यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न, ये क्या होता है? ये सिद्धांत बताता है कि विकास की गति एक जैसी न होने तथा पर्याप्त व्यक्तिगत अंतर पाए जाने पर भी कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको समझा था कि कुछ पैटर्न समान होते हैं। जैसे बच्चा पहले सिर उठाता है, सभी बच्चे पहले सिर उठाते हैं, फिर धड़ उठाते हैं, फिर सीधे खड़े होते हैं, फिर चलना सीखते हैं, और इस तरीके से उनमें विकास होता है। ठीक है, तो बच्चों के किसी भी एक जाति विशेष के सभी सदस्यों में कुछ न कुछ एक विशेषताएं देखने को मिलती है, यानी एक पैटर्न होता है। मनुष्य जाति का है कि बच्चों की वृद्धि कहाँ से प्रारंभ होती है, सर से प्रारंभ होती है। उसी तरीके से और हर विशेष जाति के सभी सदस्यों में कुछ न कुछ एक रूपता यानी यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलती है। इसी को बोलते हैं विकास क्रम की एक रूपता। ठीक है, यहाँ पे विकास, वृद्धि एवं विकास की गति की दर एक सी नहीं रहती है। चीज़ वही है, बात वही है कि वृद्धि और विकास की दर एक सी नहीं रहती है, यानी हर बच्चा एक ही जैसी गति से आगे नहीं बढ़ता है। विकास की प्रक्रिया जीवन पर पूरी जीवन चलती है, किंतु इस प्रक्रिया में हमेशा गति एक जैसी नहीं होती है। जो शैशवावस्था होती है हमारी, जो शैशवावस्था होती है, उसमें क्या होता है, विकास जो होता है बहुत तेज़ी से होता है। शुरू के जो कुछ वर्ष होते हैं उसमें डेवलपमेंट क्या होता है, बहुत तेज़ी से होता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, यानी जो बाल्यावस्था होती है उसमें धीरे धीरे यह ग्रोथ जो है, गति जो होती है डेवलपमेंट की, वो थोड़ी मंद हो जाती है। फिर से जब किशोरावस्था आता है तो फिर से जो ग्रोथ होती है वो तेज़ी से डेवलपमेंट होने लगता है। तो कभी तेज कभी धीमा, कभी तेज कभी धीमा। तो वृद्धि और विकास की जो दर होती है, गति की दर होती है, हमेशा एक सी नहीं रहती होती, कि मतलब ग्राफ ऐसे 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 होता रहता है। ठीक है, कभी मंद हो जाता है, कभी तीव्र हो जाता है, कभी डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होता है, कभी फिर से नॉर्मल हो जाता है, कभी एकदम स्ट्रेट भी हो जाता है कि अभी जैसा था न उतार है न चढ़ाव आ रहा है, नॉर्मल एकदम स्ट्रेट चल रहा है। तो ये चीज़ें होती रहती हैं, यानी विकास की गति की दर एक सी नहीं रहती है। उसके बाद है विकास सामान्य से विशेष की ओर चलता है। वृद्धि और विकास की बात करें तो सबसे पहले जब ग्रोथ होता है, विकास होता है, तो सबसे पहले बच्चों के सामान्य ग्रोथ के दर्शन होते हैं। जैसे कि बच्चा क्या करता है, अपने हाथ से किसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश करेगा, फिर इधर उधर हाथ मारेगा। ठीक है, और इसी तरीके से एक बच्चा पहले रोता है, फिर चिल्लाते हैं, फिर मतलब सामान्य चीज़ें पापा कहेगा सबसे पहले, उसके बाद ही वो कुछ अन्य शब्दों को सीखेगा। तो सामान्य से विशेष की ओर इसका विकास जो है सामान्य से विशेष की ओर चलता है। ठीक है, आगे का पॉइंट है कि परस्पर संबंध का सिद्धांत। इसका मतलब ये होता है कि जो विकास के सभी आयाम हैं, जैसे कि शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगी विकास, सामाजिक विकास, ये सभी क्या होते हैं, एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं, अर्थात एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। अगर किसी एक आयाम का जो विकास है वो दूसरे विकास पे भी अपना प्रभाव डालता है। एग्जाम्पल को अगर समझें हम, कोई बच्चा अगर स्वस्थ ही नहीं है, ठीक है, किसी बच्चे का अगर शारीरिक विकास अच्छा नहीं है तो वो पढ़ाई कैसे करेगा, वो उसकी बुद्धि कैसे अच्छी होगी, वो सामाजिक विकास कैसे कर पाएगा। ठीक है, तो जिन बच्चों में औसत से अधिक वृद्धि होती हुई शारीरिक और सामाजिक विकास की दृष्टि से भी काफ़ी आगे बढ़े हुए पाए जाते हैं। दूसरी ओर एक क्षेत्र में पाए जाने वाली कमी जो है वो दूसरे क्षेत्र में हो रही प्रगति को भी क्या करती है, होने में बाधक सिद्ध होती है, यानी परेशानी पैदा करती है। अगर कोई बच्चा
को खाना ही नहीं मिल रहा है तो उसका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, ठीक है। उसके अंदर संवेगी जो फीलिंग है वो भी अच्छी नहीं आएगी, उसके अंदर चिड़चिड़ापन आएगा। तो डेवलपमेंट, विकास का एक आयाम शारीरिक जो है वो मानसिक संवेगी तब को परेशान कर रहा है। अगर मानसिक रूप से आप सही नहीं है तो आपका खाना पीना सब परेशान करेगा आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, आप भोजन नहीं करेंगे, आप चिड़चिड़े रहेंगे, हर तरीके से आप परेशान होंगे। तो विकास, डेवलपमेंट का सभी विकास के जो आयाम हैं एक दूसरे से क्या है, संबंधित है। उसके बाद हम समझेंगे एकीकरण का सिद्धांत क्या है। विकास की प्रक्रिया जो होती है एकीकरण के सिद्धांत का पालन करती है, यानी प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रेशन। इनके अनुसार बच्चा जो होता है पहले संपूर्ण अंगों को और फिर अंगों के भागों को चलाना सीखता है। जैसे कि अगर आप देखिए तो बच्चा पहले पूरे हाथ को, फिर अपनी उंगलियों को और एक उंगली को चलाना सीखता है, फिर एक उंगली से किसी काम को स्पेशलिटी उसमें सीखता है। तो क्या है, पहले एकीकरण संपूर्ण से अंग को और फिर अंगों के भागों को चलाना सीखता है, यही है एकीकरण का नियम। आगे का देखते हैं और इस तरीके से मैं आप लोगों का जो डेवलपमेंट वाला पार्ट है जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम लोगों का कंप्लीट ही हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने डेवलपमेंट, विकास किसको कहते हैं वो भी पढ़ लिया और नियम को भी, सिद्धांत को भी समझ लिया। नियम और सिद्धांत दोनों एक ही चीज़ है। उसके बाद है विकास लंबवत न होकर वर्तुलाकार होता है, ठीक है। एकीकरण हो गया, विकास लंबवत न होकर, डेवलपमेंट इज स्पाइरल एंड नॉट लीनियर। बालक का विकास जो होता है लंबवत सीधा न होकर क्या होता है, वर्तुलाकार होता है, ठीक है। मतलब एक सीधी लाइन नहीं होती है, एक सीधा न होकर ये ऐसे ऐसे स्पाइरल होता है, नॉट लाइनियर होता है। बल्कि कभी पीछे बढ़ता है विकास, कभी पीछे होता है, कभी फिर आगे हो जाता है। तो एक सी गति से सीधा चलकर विकास को प्राप्त नहीं होता है, बल्कि बढ़ते हुए, पीछे हटकर अपने विकास को परिपक्व और स्थायी बनाते हुए वर्तुलाकार आकृति की तरह आगे बढ़ता है। आगे बढ़ेंगे, विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। कैसे की जा सकती है भाई, ठीक है। तो एक बच्चा जो है उसकी अपनी वृद्धि और विकास की गति को अगर देखा जाए तो वो बच्चा आगे चल के कैसा, उसका कद काठी होगा, उसके बारे में क्या किया जाता है, एक अनुमान लगाया जा सकता है या भविष्यवाणी की जा सकती है, ठीक है। जैसे कि उदाहरण के लिए एक बच्चे की कलाई का जो अगर एक्सरे लिया जाता है, जैसे कि एक्सरे लिया जाता है तो उसका एक्सरे क्या बता देता है कि इस बच्चे का हड्डियां इस तरीके के हैं, इसका ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो इसकी मानसिक मेंटली भी ये परेशान होगा। तो एक्सरे से डॉक्टर किस तरीके से बता देते हैं। तो विकास का जो है वो भविष्यवाणी की जा सकती है, उसके ग्रोथ को देख के एक अंदाजा लगाया जा सकता है, पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, ठीक है। वृद्धि और विकास की क्रिया वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपके थोड़ा लास्ट में रह गया, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इस पर बहुत सारे प्रश्न बने हैं। इसको मैं चाहूँ तो एक अलग टॉपिक में भी आपको पढ़ा सकती हूँ, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बच्चों की जो वृद्धि होती है और विकास होती है उन पे इन दोनों का ही बराबर, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का ही इक्वल प्रभाव पड़ता है, ठीक है। दूसरे शब्दों में अगर मान लीजिए कि एक बच्चा है, एक बच्चा साधु के यहाँ पल रहा है, एक बच्चा डकैत के यहाँ पढ़ रहा है, ठीक है, दोनों एक ही माँ बाप के संतान है, तो दोनों को वंशानुक्रम तो एक ही मिला है, लेकिन अगर उनका वातावरण अलग अलग है, एक का अच्छा वातावरण है, एक का गलत वातावरण है, तो जिस वातावरण में बच्चा रहेगा उसी तरीके का बनेगा, ठीक है। लेकिन दोनों की मतलब एक अच्छी ही मतलब दोनों के पिता जो हैं बहुत अच्छे घर से हैं, बहुत अच्छे संस्कारी हैं, लेकिन जो गुंडे के यहाँ गया, किसी असामाजिक तत्वों के में गया, उसका क्या, वो भी तो वो अपने जिस माहौल में पल रहा है, जो चीज़ें देख रहा है वही तो सीखेगा। तो जैसे तोता बोलते हैं ना, तोता जिस घर में जाएगा, उस घर में जिस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, चाय 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 हो रहा है तो वो चाय चाय करेगा। कुछ अच्छी धीमे धीमे लोग बातें कर रहे हैं, प्यार से मिठू मिठू करके बातें कर रहे तो वो मिठू मिठू बोलेगा।
तो ये सारी चीज़ें हैं। तो वृद्धि और विकास की क्रिया जो होती है वंशानुकरण, अनुक्रम और वातावरण दोनों का ही संयुक्त परिणाम होती है। आज के लिए इतना ही। और विकास के नियम जो कि थोड़े एक आध दो बचे हुए हैं उनको भी हम देखेंगे, और आगे बहुत सारी चीज़ें हैं तो इनको हम लोग देखेंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।